press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक जबरदस्त और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शहला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाइक खान जी का, जो कि इस वीडियो में कई सारे राज खोलने जा रही हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं नहीं पहचान पा रही, ये कौन है? ये तो राहुल गांधी है। साथ कौन है? इसके साथ कौन है? ये नहीं पहचान रही, आप नाम बोल दे, कौन है ये? ये है मुशफिकुल फजल अंसारी, खालिदा जिया का पॉकेट दलाल और जमाते इस्लामी का बहुत बड़ा व्यक्ति और हिजबुत तहरीक को चलाने में पैसा लाने वाला एक बहुत बड़ा मेंबर। अब इसका मैं डिटेल आपको देती हूँ। मुशफिकुल फजल अंसारी एक डीप कॉन्स्पिरेसी आज से नहीं, तकरीबन 2007 से ये कर रहा था शेख हसीना की सरकार के विरोध में। और कौन है ये मुशफिकुल फजल अंसारी? खालिदा जिया की जब सरकार हुआ करती थी और खालिदा जिया जब डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म ऑफ खालिदा जिया गवर्नमेंट था, तो तब इसकी दोस्ती राहुल गांधी से हुई थी, जो खालिदा जिया ने करवाया था। खालिदा जिया ने ही करवाया था। अब खालिदा जिया हमेशा चाहती थी कि शेख हसीना हटे और वो सरकार पर फिर से बैठे, और खालिदा जिया ने ही जमाते इस्लामी को प्रोवोक किया था, और खालिदा जिया ने ही वो छात्र आंदोलन स्टार्ट करवाया था। लेकिन अचानक से खालिदा जिया गायब हो गई। हालांकि खालिदा जिया को जेल से भी बरी करवा दिया गया, खालिदा जिया हॉस्पिटलाइज भी हुई, खालिदा जिया को पार्लर से मेकअप करवा करके उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाया गया। लेकिन अचानक से हिजबुत तहरीक और जमाते इस्लामी को लगा कि शी इज अ वेरी वोकल वुमेन, शी इज अ वेरी पावरफुल वुमेन। अगर ये जमाते इस्लामी और हिजबुत तहरीक को पाल सकती है तो बर्बाद भी कर सकती है। और हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम पुरुष पावरफुल वुमेन से हमेशा बहुत भयभीत रहते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं। इसीलिए उन्होंने मोहम्मद यूनुस को पकड़ा और उसको पपेट बना करके इंटरिम सरकार का वजीर आजम बनवा दिया। मुशफिकुर इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को सेक्रेटरी खालिदा जिया फॉरेन अफेयर कमेटी इन वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस। 2015 से मुशफिकुर जो है वो बहुत सारे चैनल्स हैं, जो मैं आपको चैनल्स के नाम भी बता देती हूँ। BD.net है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, और उसके बाद फिर एक और चैनल है जिसका नाम मैं बता रही हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, बिकॉज आई हैव सो मेनी डिटेल्स एंड मुझे लगता है कि सबके पास जाना चाहिए। मुफ्ती इब्राहिम शरीफ के साथ इनका रिलेशन है। उसके बाद फिर ATN न्यूज चैनल के ये बहुत बड़े मेंबर हैं। उसके बाद फिर एक चैनल और आता है जिसमें भी इनका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ATN न्यूज चैनल और आपका BD.net न्यूज चैनल, जो सब शेख हसीना के विरोध में ये चैनल चलते हैं, शेख हसीना के विरोध में। अब 2017 जस्ट न्यूज फाउंडेड बाय, जस्ट एक न्यूज आता है बांग्लादेश में, जिसका फाउंडेशन कौन है और जिसका फाउंडर कौन है, जमाल और तहरीक जिया, जो एडिटर बना BD.net का और ऑनलाइन न्यूज़पेपर का, और उसी के जरिया वो यूएन का मेंबर बन गया, व्हाइट हाउस में घुस गया और वॉशिंगटन प्रेस क्लब में घुस गया 2017 में। अब याद कीजिए कि अभी हालिया में राहुल गांधी साहब जो हैं वो गए थे वॉशिंगटन, और उनकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी कि वो भारत के विरोधी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और भारत के विरोध में जितने लोग यूएन में अपनी बात रखते हैं या जितने लोग वहां पर प्रदर्शन करते हैं या खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं, उनके साथ बैठे हुए राहुल गांधी साहब नजर आए थे। और ये तस्वीर को किसी ना किसी तरीके से रोक लिया गया था, जिसको मेरे हाथ लग गया, जो मेरे हाथ लग गया है, और वो मैंने आपको दिखाया। दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव तस्वीर।
अब आती है बात, कुछ और ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है कि 2015 से कौन सी मुहिम चल रही थी हिजबुत तहरीक के साथ। राहुल गांधी जी की मुशफिक फजल अंसारी के साथ, जाकिर नायक के साथ, और ये 15 मुल्लाओं के साथ कौन सी तहरीक, कौन सा कॉन्स्पिरेसी चल रहा था 2015 से। राहुल गांधी जी इसमें एक्टिव भूमिका निभा रहे थे। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं गलत हूं तो राहुल गांधी जी इस न्यूज को सुनने के बाद मेरे सामने आए, या मेरे ऊपर केस करें, या मुझे काउंटर करें, या सर्वोच्च न्यायपालिका में मेरे ऊपर केस करें और कहें कि नाजिया झूठ बोल रही है। मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा करे। मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आए सामने और कहे कि नाजिया हवाबाजी कर रही है, और तब मैं उसका रिप्लाई इनसाइड द कोर्ट रूम भारत में देने को तैयार हूँ, बिकॉज आई हैव सो मेनी प्रूफ, आई हैव फाइल्स, और मेरे पास ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि राहुल गांधी घर का बेदी लंका डाय और सांप का नहीं बल्कि भारत में बैठ करके एनाकोंडा का काम कर रहा है, और भारत की गरिमा को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आपका दूसरा सवाल अब। बहुत लेंथी एक क्वेश्चन हो गया। मुझे था कि मैंने बहुत से क्वेश्चन पूछे, लेकिन एक ही इतना ज्यादा डिटेल में चला गया। हम सिंपल सी बात करते हैं जो कि जनता को समझ आए, जो कि इस वक्त क्यूरियोसिटी है मेरे मन में भी। शेख हसीना वाजिद की जब गवर्नमेंट का तख्ता पलटता है बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट के द्वारा, तो वो अपनी जान बचा के भागती हैं भारत की तरफ, और साथ उनकी बहन भी भागती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत से ज्यादा जो है सेफ कंट्री हमारे लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई मुस्लिम कंट्रीज पे उन्होंने भरोसा नहीं किया। और कहा जाता है ना कि मुसलमान जो मुल्क होते हैं वो डॉलर लेके जो है अपने मेहमान को अगले के हवाले भी कर देते हैं। ये बड़ी एक सीरियस चीज है जो सामने आती है। अब आपको क्या लगता है कि जो प्रेसिडेंट 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि बांग्लादेश के स्टूडेंट के ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते कि एमी हवाबाजी है, क्योंकि उन्होंने यही स्ट्रैटेजी शेख हसीना के टाइम में भी अपनाई थी। अब अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं प्रेशराइज होके, क्योंकि वो तो आर्मी चीफ को भी बदलना चाहते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना चाहते हैं, उनको शेख मुजीबुर रहमान की बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या ये प्रेसिडेंट भी भाग के भारत आएंगे? देखिए, आप जिसको स्टूडेंट कह रहे हैं, क्या छात्र स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने नहीं ऐसे नहीं होते, प्रधानमंत्री का बिल्कुल। बुरा लहराते हैं, चड्डियां हवा में लहराते हैं, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके उसका ब्लाउज पहन करके उसकी मीम बनाते हैं, उसके पलंग पर टांग चढ़ा करके हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अपनी महिला प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट को हवा में उड़ा उड़ा करके कहते हैं देख इसका साइज देख, इसका साइज देख। ऐसे स्टूडेंट होते हैं क्या? मुस्लिम कंट्रीज में होते होंगे, पाकिस्तान में होते होंगे, बांग्लादेश में होते होंगे, भारत में भी ऐसे मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल मैंने देखा है, अपनी नजरों से देखा है, जो आंख से बलात्कार करते हैं। लेकिन शर्म वाली बात है वैसे। हमारे भारत में हिंदूज ऐसे नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। उनकी आंखों में शर्म होती है, उनकी जुबान में सभ्यता होती है, उनके ऑरा में संस्कार होते हैं, उनकी चाल ढाल में संस्कृति होती है, और उनके नेचर में संवैधानिक बैरिकेड पाया जाता है। ये हमारे भारत के सनातनी पुरुष के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो गाली गलौज करते हैं ये तो मुसलमान करते हैं। अब आती है ऐसे बात, तो नहीं है कि सब मुसलमान करते हैं, पूरे 4 अरब मुसलमानों को के ऊपर नहीं डाल देते। अब हम भी मुसलमान हैं, आप भी हैं, तो सबका कहना ये तो मैं इस चीज से एग्री नहीं करती हूँ। सब देखिए शैला, मैं नीपा पोती वाली बात तो करती नहीं हूँ, और मुझे एकदम पसंद नहीं है नीपा पोती वाली बात का। अगर मेरे सामने अगर कोई मुस्लिम लड़की गाली गलौज करेगी तो मैं उसको समझाऊंगी कि बेटा ऐसे नहीं करते, गलत बात है। मेरे सामने अगर कोई मुस्लिम लड़की क्लेवेज दिखा करके कपड़ा पहनेगी तो मैं कहूंगी बेटा ऐसे नहीं पहनते, गलत बात है, ये गलत है। अगर मेरे सामने कोई मुस्लिम लड़की आवारागर्दी करेगी और अपनी एजुकेशन पर फोकस नहीं करेगी तो मैं उसको बैठ करके समझाऊंगी बेटा एजुकेशन पर फोकस करो, इन सब चीजों के लिए। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि सब गलत नहीं होते हैं ना। अपनी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपने अभी क्या कहा शैला कि सारे मुस्लिम ऐसे नहीं होते हैं? अगर नहीं होते हैं और अच्छे हैं मुसलमान, तो जो आवारा बदचलन बेहुदा बदतमीज मुसलमान पुरुष हैं उसको सुधारते क्यों नहीं है? सुधारते क्यों नहीं है? उसको समझाते क्यों नहीं है? जब इमाम रिजवान रेप करता है तो मुसलमान पुरुष रोड पर क्यों नहीं उतरते हैं कि इस इमाम रिजवान को हटाओ, हम इस्लाम में एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जब नासिर खान रेप करता है तो मुसलमान क्यों नहीं रोड पर आते और कहते हैं कि हम इसको मुसलमान नहीं समझेंगे? जब अफजल गुरु पार्लियामेंट पर अटैक करता है तो मुसलमान रोड
मुसलमान बुरा करे, आवारगी करे, बदतमीजी करे, मस्जिद में रेप करे, मदरसे में रेप करे, मदरसे के अंदर फेक नोट छापे, और मुसलमान की एक मेजॉरिटी बाहर आकर के कहे कि ये गलत है, ये मेरा इस्लाम इजाजत नहीं देता है, हम इसको करने नहीं देंगे, या तो हम इसको इस्लाम से बेदखल करेंगे। किसने बोला है? किसने बोला है? आज जाकिर नायक आपके पाकिस्तान में बैठ करके आपको बाजारू बोल रहा है। किसने किसने विरोध किया? किसने प्रदर्शन निकाला? किसने सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट हुआ है। पाकिस्तान में जाकिर नायक अपने घुटने के नीचे एक टेबल पर अल कुरान रखता है और झुक करके कुरान को उठाता है। नाउजुबिल्लाह। किसने किसने विरोध किया? किसने फतवा जारी किया? किसने कहा कि ये गलत है? हम कुरान को ऊपर जगह पर रखते हैं, अपने सर मत्थे रखते हैं, वो घुटने के नीचे एक टेबल पर रखता है और झुक करके उठाता है। किसने गलत कहा? वो 112 साल के बुढ़े आदमी से 13 साल की बच्ची का शादी करवा रहा है, अप्रूव करवा रहा है, वो पेडोफाइलिया को वो प्रोवोकेशन दे रहा है। कौन सा प्रदर्शन चल रहा है आपके पाकिस्तान में? कौन सा विरोध चल रहा है जाकिर नायक के खिलाफ आपके पाकिस्तान में? अरे भाई, मुसलमानों के लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप क्या बात कर रही हैं कि नहीं कुछ अच्छे हैं और जो अच्छे हैं वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्यों नहीं मना कर रहे हैं कि रेप करना गुनाह है? क्यों नहीं कह रहे हैं कि पेडोफाइल नहीं हो सकता? क्यों नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, कुरान की पहली आयत इकरा है? अच्छे हैं तो क्या नींद का गोली खा करके सोए हुए हैं? ये हाँ, तो प्रोटेस्ट किया ना, जो अच्छे हैं उन्होंने तो प्रोटेस्ट किया ना कि ये गलत है। जाकिर नाइक को लेके बहुत सी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आवाजें उठी। बांग्लादेश के अंदर जो गलत मुसलमान करे उनको भी गलत ही कहा। जब हिंदुस्तान के अंदर अगर कुछ ऐसा होता है, आप वहां से आवाज उठाती है, तो कहीं ना कहीं पे लोग तो मौजूद है, कहीं ना कहीं इन सब चीजों को टोकने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो मैं इस शो के अंदर आवाम को अवेयर ना, तो फिर ये कहें शैला कि हर देश में 10 मुसलमान अच्छे हैं, ये कहिए आप। नहीं, ये तो बहुत कम आप कह रहे हैं। देखिए, मुस्लिम को टारगेट नहीं करना चाहते। अरबों मुसलमान नहीं शैला, अगर अरबों मुसलमान अच्छे हैं तो अरबों मुसलमान तो मेरी आवाज में आवाज नहीं मिला रहे हैं। अरबों मुसलमान तो विरोध नहीं कर रहे हैं इमाम रिजवान का। अरबों मुसलमान तो विरोध नहीं कर रहे हैं नासिर खान का। अरबों मुसलमान तो विरोध नहीं कर रहे हैं मोहम्मद खैबर का। अरबों मुसलमान तो विरोध नहीं कर रहे हैं मोहम्मद अवैस का, मैं जिनका नाम ले रही हूँ वो बलात्कार किया है। क्या जना, क्या बलात्कार जस्टिफाइड है इस्लाम के हिसाब से? जस्टिफाइड है? नहीं है, लेकिन हम तो जियो पॉलिटिक्स पे बात करें ना, हम रिलीजन के ऊपर क्यों आ गए? अनफॉर्चुनेटली आपने गलत कहा कि सारे नहीं, आपने गलत कहा कि नहीं बहुत सारे मुसलमान अच्छे हैं। तो वो बहुत सारे मुसलमान कौन सा नशा का गोली खा करके सो रहे हैं भाई? जवाब तो देना था ना मुझे। हाँ, जियो पॉलिटिक्स पर आप बात कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे 2 दिन पहले 21 हिंदू प्रॉपर्टी को कैप्चर किया है मुसलमानों ने, जो जमाते इस्लामी के मेंबर थे, और पटुआ खाली इलाके में, बांग्लादेश के पटुआ खाली इलाके के पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केसेस भी दर्ज हुए हैं। लेकिन उस केसेस से कुछ होने जाने वाला है नहीं। लेकिन अभी भी संविधान के हिसाब से बांग्लादेश में जो केसेस का सिलसिला हो रहा है, जो कानून को मानने का सिलसिला हो रहा है, वो डेफिनेटली कंप्लीटली खत्म होगा। और बांग्लादेश एकदम कंप्लीटली पाकिस्तान जैसा कन्वर्ट करने के लिए ही राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन करने पर मजबूर किया जा रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में हमारे भारत की सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और बांग्लादेश के राष्ट्रपति को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्शन मतलब वो भाग कर आए भारत में, वो नहीं, वो बांग्लादेश में बैठ करके संविधान को कंटिन्यू करवाए। इसके लिए इवन मैं चाहती हूँ, जो मेरा जियो पॉलिटिक्स का जो एक एजुकेशन है, जो मेरा नॉलेज है, उस हिसाब से एकदम इमीडिएट यूएन को इंटरवीन करना चाहिए और इंटरवीन करके इमीडिएट भारत और बांग्लादेश के आर्मीज को ये बात कहना चाहिए कि आप वहां पर परमानेंट 2 महीने का कर्फ्यू लगाएं और कर्फ्यू लगवा करके 5 आदमी भी अगर वहां पर कहीं पर झुंड बना करके खड़ा होगा तो उसको अरेस्ट करवाएं। जब तक ये राष्ट्रपति को रिजाइन करने का प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तब तक के लिए कर्फ्यू कंटिन्यूड रखें। और हिट एंड शूट का भी ऑर्डर यूएन की तरफ से मिलना चाहिए, इवन राष्ट्रपति को भी, क्योंकि अभी तो वो पद पर बैठे हुए हैं, उनको भी ये गैजेट इशू करना चाहिए और ऑर्डर इशू करना चाहिए कि जहां जहां पर ये लोग प्रदर्शन करने के लिए उतरे,
पहले आंसू गैस छोड़ो, उसके बाद फिर वाटर छोड़ो, और उसके बाद फिर शूट आउट का परमिशन अप्रूव्ड राष्ट्रपति को कर देना चाहिए, क्योंकि लात का भूत है, बात से नहीं मानेगा। बचपन से सीखा है तलवार दिखाओ सलवार पहनाओ, तलवार दिखाओ सलवार ठीक है। उतारो। इसलिए मुझे लगता है कि अगर वाकई में बांग्लादेश में संविधान को लेकर चलना है तो अब हाँ। राष्ट्रपति को संविधान के दायरे में ही ये सारी चीजें अप्रूव्ड कर करके सिग्नेचर करके आर्मी के हाथ में देना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।